क्वेश्चन 9 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. अब वो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP. अब वो क्या बता रहा है? सम. तो इसका मतलब हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला और टर्म्स कितनी है? 7 यानी S7. इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. यही फॉर्मूला होता है सम का. n कितना है? 7. 7/2 2a अपने पास नहीं है. n कितना है? 7. d अपने पास नहीं है. d भी कहाँ है? d भी नहीं है. ठीक है. दूसरा यह दे रखा है. अच्छा, यहां से एक इक्वेशन निकाल लेते हैं. S7 हमको कितना दे रखा है? 49. ये समझ आ गया ना? सम दिया हुआ है 49 और उसका फॉर्मूला लगाएंगे. हमारे पास n कितना है? 7. ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है. यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं. इसको मैं इधर ले जाता हूँ. 49 इंटू 2/7 बराबर 2a प्लस 6d. तो यहाँ से ये कट जाएगा. 7 2 14 बराबर 2a प्लस 6d. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. इक्वेशन सेकंड बनाते हैं. कहाँ बनाए? यहाँ बना लेते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है? एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289. अब कितनी टर्म्स है? 17. S17 बराबर n/2. फॉर्मूला सेम है. n इज अच्छा कितने दे रखा है? 289. 289. n कितना है? 17. 2a प्लस n-1 d. ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है. इसको उल्टा कर देते हैं. 289 बराबर 2/17 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी. चलो इससे ये काट सकते हैं. 34 बराबर 2a प्लस n-1. अच्छा, n की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पे 17. तो रख देते हैं. यहाँ रख देता हूँ. 17 में से एक गया 16. 16d. ये आ गई सेकेंड. अब हमको क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है. तो यहां सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग. पहली क्या है? 2a प्लस 6d बराबर 14. सेकेंड क्या है? 2a प्लस 16d बराबर 34. ठीक है. अब यहां से माइनस कर देते हैं. 2a से 2a कट गया. 6 माइनस 16 यानी कि -10d बराबर 14 में से 34 गया. 0 में से 3 में से 1 गया 20. और ये माइनस का माइनस से माइनस कट गया. d बराबर आ गया 20/10 बराबर 2. d की वैल्यू क्या आ गई? 2. अब d की वैल्यू को हम कहाँ रखें? कहाँ रखें? कहाँ रखें? ये सिंपल है. यहाँ रख देते हैं. ठीक है. फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट. यहाँ पे क्या है? 2a प्लस 6d बराबर 14. यहाँ पे हमें क्या वैल्यू रखनी है? d की. तो 2a प्लस 6 इंटू 2 बराबर 14. 2a प्लस 12 बराबर 14. 2a बराबर 14 में से 12 गया 2. a बराबर 1. a की वैल्यू आ गई 1. d की वैल्यू आ गई 2. हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. चलो उसे मिटाते हैं. अब a की वैल्यू क्या थी? 1 और d की वैल्यू क्या थी? 2. और हमको क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं. n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पे हमारे पास Sn हमको निकालना है. n कितना है? n ही रहेगा क्योंकि हमारे पास n है ही नहीं. n टर्म्स ही तो निकालना है तो n तो n ही रहेगा. a की वैल्यू रख देते हैं 1. 2 इंटू 1 n रहेगा. d की वैल्यू क्या है? 2. खत्म. कितना आ जाएगा? n/2 2
यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर। तो Sn कितना आ जाएगा, n स्क्वायर। आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन। चले आगे। क्वेश्चन शो दैट a1 a2 से लेके an तक फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड। अब इसने हमको क्या किया है, an की एक इक्वेशन टाइप दी है और ये पूछता है कि भैया ये एपी कैसे बनेगी। तो an की वैल्यू हमको दी है 3 + 4n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 निकालते हैं। क्या आएगा, जब हमने यहाँ पे n की जगह 1 रखा है तो यहाँ पे भी n की जगह 1 रखेंगे। 4 × 1 कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 + 3 7। a2 3 + 4 × 2, 4 2 = 8, 9 10 11। a3 3 + 4 × 3 15, यही आएगा। तो ये जो एपी बनेगी ये कैसे बनेगी, 7 11 15 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे डी आपको चाहिए तो डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर दो, a3 में से a2 को माइनस कर दो या a2 में से a1 को माइनस कर दो। आगे निकाल लो, 4 5 6 जितने मर्जी निकाल लो। a3 15 माइनस 11 या 11 माइनस 7, तो डी कितना आ जाएगा, 4। ए अपने पास है ही 7, तो अपने पास सीरीज क्या बनेगी, 7 11 15 एंड सो ऑन। अब हो सकता है वो ये पूछ ले फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स या फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो जितने भी टर्म्स वो बोलता है यहाँ पे रखते जाओ, निकाल लो टर्म्स। ऐसी सेकंड पार्ट है, यहाँ पे पहले रखेंगे a1 कितना आएगा, 9 - 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5 4। a2 9 - 5 × 2 कितना आ जाएगा, -1। a3 9 - 5 × 3, 9 में से 15 गए, -6। अब सीरीज क्या बनेगी, 4 -1 -6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे डी चाहिए, डी क्या आएगा, इसमें से इसको घटा लो, a3 - a2, a3 क्या है, -6 माइनस ऑफ -1, तो कितना है, -6 + 1 विच इज इक्वल टू 5। डी 5 आ जाएगा, इसकी सीरीज ये बन जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। चले आगे है कि भाई इसके आगे सीरीज तो हमने निकाल ली, तो इसके आगे फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालो। यहाँ पे लिख दें, फर्स्ट 15 टर्म्स का इसने बोला है कि भाई सम भी निकालो। तो n कितना हो जाएगा, 15, निकाल लो, s 15 कर लो। n/2 फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस, अच्छा यहाँ बड़ी ब्रैकेट, कई लोग कहते हैं भाई बड़ी ब्रैकेट लगाओ, तो बड़ी ब्रैकेट लगा दो, n - 1 × d। n कितना है, 15, a कितना है, 7, 15 - 1, d कितना है, 4। सॉल्व कर लो, 15/2, 7 दूनी 14, 15 14, 14 × 4 56, 15/2 इंटू 6 4 10 7, ये कितना आ जाएगा, 35 × 15 25, 5 या 15 16 17 5 3 12 3 4 5 525। s 15 कितना आ जाएगा, 525। ऐसी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। चलो अब इसमें दे रखा है 9 - 5n, तो a है 4, d है -5, n है 15। चलो भाई करते हैं, s 15 बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। n इज वॉट, 15/2, 2 इंटू a इतना है 4, n इज 15, d कितना है -5। 15/2 8
14 इंटू -5, 15/2 8, 14 इंटू 5 70, 15/2 इंटू कितना आ जाएगा 62, वो भी माइनस का, तो काट लेते हैं 31 इंटू 15, 5 ये 15, 3 6 4 माइनस का 465 S15। चान क्वेश्चन 12 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि अपने को पहले सम निकालना है, किसका निकालना है, एक एपी सीरीज का निकालना है, वो नंबर्स फर्स्ट 40 नंबर्स जो 6 से डिवाइड करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहला नंबर क्या आएगा 6, भाई 6 से जो डिवाइड करते हैं वो कैसे आएंगे, 6 का टेबल लिख लो एंड सो ऑन। ऐसे 40 नंबर निकालने, उनका सम निकालना है, तो पहला हो जाएगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18, 24 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर क्या आएगा, अपने को कितने चाहिए 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, यानी कि जो लास्ट वाला आएगा वो क्या आएगा 40 इंटू 6 240, भाई लास्ट वाला 240 ही तो आएगा, 6 तो कर रहे हो। जैसे सेकंड टर्म है ये, तो सेकंड टर्म कैसे आई है 6 इंटू 2, थर्ड टर्म कैसे आई है 6 इंटू 3, फोर्थ टर्म कैसे आई है 6 इंटू 4, तो 40th टर्म कैसे आएगी 6 इंटू 40 240। बस अब सम निकाल दो, कितना चाहिए 40, S40 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 40, 2 इंटू ए कितना है 6, n कितना है 40, डी कितना है 6, डी तो चाहिए 20, 6 दूनी 12, 40 में से एक गया 13, सॉरी 40 में से एक गया 39 इंटू 6, 9 6 जा 54, 6 18, 19 20 21 22 23 प्लस 234, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 4 5 6, 3 और 1 4, 2 का 2 नहीं, अच्छा प्लस करना है, 4 5 6, 3 और 1 4, हाँ ठीक है। अब इसे इंटू करना है, 0 ऐसे ही लगेगा, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, आंसर आ गया। इजी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, अब उसमें डिविजिबल दे रखा था, इसमें मल्टीपल दे रखा है तो टेबल ही, ठीक है 8 का टेबल लिखना है, 8 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड सो ऑन। अब ये कितने तक कह रहा है 15 तक कह रहा है, ठीक है भाई कर देते हैं, दिक्कत क्या है S15 15 ही तो है, 15 तक ही तो लेना है, 15/2, 2 इंटू ए कितना है 8 प्लस n कितना है 15, डी कितना है 8, 8 8 का टेबल ही तो है, तो डी कितना होगा 8 ही होगा, 8 का ही गैप है, 15/2, 8 दूनी 16, 14 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 9 10 11, 15/2, 6 7 8, 2 128 काटेंगे 64, तो 15 इंटू 64, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 5 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 7 8 9, 960। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चले यार। ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो चलो ठीक है पहले ऑड नंबर लेते हैं 0 से 50 के बीच में। पहला ऑड नंबर क्या आएगा 1, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन। अभी ऑड नंबर कहाँ तक जाएंगे 0 और 50 के बीच में, पहला ऑड नंबर ये तो है 1, ये क्या है इवन, तो हम 50 नहीं लेंगे, और दूसरी चीज ये बिटवीन कह रहा है,
जब भी वो बिटवीन बोले इसका मतलब ना तो हमें ये लेना है ना तो हमें ये लेना है, इसके बीच के नंबर देखने हैं, 0 और 50 इंक्लूड नहीं करने। तो 50 से पहला ऑड नंबर क्या आता है 49, यही सीरीज बनेगी 1 से लेके 49 तक। तो लास्ट टर्म क्या आएगी 49, हमको क्या निकालना है सम। अब n कितना रखोगे, ये कैसे पता चलेगा कि भाई n कितना है। तो ठीक है n निकालते हैं पहले हम। n कैसे आएगा an के फॉर्मूले से, an यानी 49, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है। an इज वॉट 49 लास्ट टर्म। अब 49 टर्म कैसे आएगी, a कितना है 1, n कितना है 49, सॉरी n तो हमें पता ही नहीं, n रखे जा रहे हो। d कितना है 2, यही तो है। an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 49 टर्म रख देते हैं। 49 बराबर 1 प्लस n हमको नहीं मालूम, तो 2n माइनस 2। अब ये कितना आ जाएगा -1, 1 माइनस 2 इज -1, इसको इधर लेके जाते हैं। 49 प्लस 1 बराबर 2n, 50 बराबर 2n, n विल बी 25। 25 ऑड नंबर आएंगे, n 25 रख दो, वैसे इनका फॉर्मूला लगा देते हैं। यानी हमारे पास टोटल ऑड टर्म्स कितनी है 25। अब उनका हमको सम निकालना है। 25/2, 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1, डी विल बी 2। 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2 48, 25/2 इंटू 50, 25 इंटू 25 विल बी 625। ये है s, ये है 25। आसान सवाल है, चले नेक्स्ट।